एक मित्र से मिलने उनके घर सुबह सुबह मैं गया तो वो नहाकर निकले थे, धोती लपेटी हुई थी। मुझसे कहने लगे कि आप 2 मिनट मेरा इंतज़ार करें, मैं फटाफट पूजा करके आता हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले हनुमान जी को मनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हारे साथ मैं भी उनको कुछ मना लेता हूँ, देखें तुम हनुमान जी को कैसे मनाते हो। तो वो पहुँचे, अपने घर के कोने में एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर बनाया हुआ था, उसमें हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित थी, बिल्कुल ऐसी जैसी ये हैं। वो छोटी प्रतिमा के आगे बैठे, धूप दीप जलाया, हनुमान चालीसा निकाली और फटाफट पढ़नी शुरू की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखरी सुधारी। मैंने कहा अरे भाई ठहरो, तुम ये पढ़ क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, आप बीच में ना बोलें। मैंने कहा चलो नहीं बोलते। उन्होंने बहुत तेज़ी से, जैसे कि कोई बहुत तेज़ गति की रेलगाड़ी जा रही हो, पूरी हनुमान चालीसा देखते ही देखते पढ़ डाली। पढ़ने के बाद वो बोले आप क्या कह रहे थे, अब बताइए। मैंने कहा मैं ये कह रहा था कि जो हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं उसका आरंभिक उच्चारण ही गलत है। निज मनु मुकुरी सुधारी आपने बोला, तो जो गुरु वाणी है, गुरुओं के द्वारा लिखी गई जो वाणी है, उसको पढ़ते समय अगर मोटी मोटी भाषा में मैं कहूँ तो छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा नहीं पढ़ी जाती। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, सुधारी नहीं पढ़ा जाएगा, सुधार। तो पहले तो पढ़ने का ये ढंग। तो उन्होंने कहा ये तो हमें आज तक बात पता ही नहीं थी। मैंने कहा होता है, बहुत सारी बातें जीवन में ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती, वक्त के साथ वो उनका पता लग जाता है। तो ये भी एक हिस्सा है उसका, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको ऐसी क्या जल्दी है कि आप इतनी तेज़ी से हनुमान चालीसा पढ़ गए? उसमें कोई सौंदर्य नहीं है आपके पढ़ने में। तो उन्होंने कहा भाई बहुत सारे काम करने होते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा ना, हनुमान जी को बस बहका रहे हैं, मना रहे हैं, मान जाएंगे ऐसे ही। मैंने कहा चलो आपकी यह बात भी मान लें। तीसरी बात, जो हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, क्या इसका अर्थ आपको मालूम है? पहली पंक्ति जो आपने अभी कही, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा अर्थ का क्या मतलब होता है, बस पढ़ रहे हैं, अर्थ हनुमान जी जाने, हमें क्या लेना देना। तो मैंने कहा देखो ऐसी लापरवाही से यदि आप पूजा करेंगे तो वो वही होगा जो रहीमदास ने कहा है, राम नाम जान्यो नहीं भाई पूजा में हानि। तो आपकी पूजा में हानि होगी ही होगी। पूजा कर रहे हैं, छोटे छोटे से काम, आप दुकानदार हैं, ज़रा ज़रा सा भी सौदा करते हैं, उसकी 1000 चीज़ें आप देखते परखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ हनुमान चालीसा इतना बड़ा पाठ आप कर रहे हैं और उसका अर्थ ही नहीं मालूम, तो आपके मन पर वो क्या रेखाएं खींचेगा? उन्होंने कहा सच में हमने कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं हनुमान चालीसा का अर्थ, या अन्य भी मंत्र जिनका वे उच्चारण करते हैं, बस कर रहे हैं मशीन की तरह, मशीनी एक्ट की तरह। फिर मैंने उन्हें समझाया कि आपके लिए कोई आवश्यक नहीं कि आप हनुमान चालीसा के 40 के 40 सारे दोहे एक ही बार में उगल दें, कोई आवश्यक नहीं। आप एक दिन में एक पढ़िए, मन से पढ़िए, उसका अर्थ भी बोलिए, जिससे आपकी मन की भूमि पर कुछ उसका प्रभाव पड़े। उन्होंने कहा फिर आप बताइए इसका पहले जो स्टैंजा है उसका क्या अर्थ है? मैंने कहा ठीक है, प्रथम पंक्तियों को आप ध्यान से सुनिए, समझिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि जो मन रूपी मुकुर माने दर्पण, कि मुझे अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है, सुधारना है। तो कैसे सुधारूं? कि जो गुरु हैं, गुरु के जो चरण कमल हैं, उनकी धूल से मुझे अपने मन के दर्पण को साफ करना है।
प्राचीन काल में, अब तो विज्ञान का समय है, आरंभिक काल में जो मिरर होते थे, लुकिंग ग्लास, दर्पण, उनको साफ करने के लिए धूल का उपयोग किया जाता था। जैसे पाउडर होता है, पाउडर से हम चीज़ें साफ करते हैं ना, तो पहले धूल से चीज़ों को, दर्पण को चमकाया जाता था। अब जब दर्पण धूल से चमक जाएगा तो फिर हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं, अपना अक्स, अपना प्रतिबिंब, अपना रिफ्लेक्शन। जब साफ होगा दर्पण, तो दर्पण वही बेहतर होता है जो साफ होता है। तो इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो मन रूपी दर्पण है उसे मुझे साफ करना है। अब किस चीज़ से साफ करूं? तो श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज माने कमल, तो जो गुरु के जो चरण रूपी कमल हैं, उनकी जो धूल है, उस धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करूंगा, स्वच्छ करूंगा। जब मन साफ होगा तभी तो मैं परमात्मा की छवि देख पाऊंगा, या उनके सौंदर्य का या उनके गुणों का वर्णन कर पाऊंगा। क्योंकि यदि परमात्मा की आप गुणों का वर्णन करने भी चलें तो उससे पहले आपको उस शुद्धता पर पहुंचना होगा जहां पहुंचकर आप में थोड़ी बहुत वो क्षमता पैदा होगी जिसके कारण से आप उसका गुणगान कर सकें। क्योंकि गुणगान करने के लिए भी गुण चाहिए। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। अब यहाँ चार ही नहीं पढ़ा जाएगा, चार। अब क्या कहते हैं कि जो चारों फल प्राप्त करने हो, चार फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बरनऊ रघुबर विमल जस, कैसा जस? विमल, किसका? रघुबर का, भगवान का यश। मैं भगवान श्री राम के उन यश का वर्णन करना चाहता हूँ जो विमल है। बरनऊ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार, जो क्या है? चारों फलों को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये चार फलों की ही बात करते हैं कि धर्म, कि आप धर्म यानी सत्य के मार्ग पर चलें। अब धर्म का क्या अर्थ है? धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। अब धारण करने योग्य क्या है? जिसमें सारी मानवता का कल्याण हो, परोपकार की भावना हो, जिसमें सीधी सी परिभाषा है धर्म की, कि धारण करने वाली चीज़ वही है जिससे मानव मात्र का, जीव मात्र का कल्याण हो। फिर अर्थ की प्राप्ति, संसार में रहने के लिए धन की भी बहुत आवश्यकता है। तो धर्म, अर्थ, काम, काम यानी इच्छाएं, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति, और फिर मोक्ष अंततः। जब सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, और इच्छाओं की पूर्ति ये नहीं कि साधनों के माध्यम से हो, उनके पार जाके, उनके बियॉन्ड जाके, उनका अतिरेक करके, अतिक्रमण करके, कि आपने किसी इच्छा को इतना जान लिया कि उसके बाद उस इच्छा की कामना आपके भीतर कभी नहीं रहती, जिसको कहते हैं हम उन सभी विषय वासनाओं का गिर जाना, समाप्त हो जाना। तो फिर मुक्ति हो गई, और फिर क्या हुआ? मोक्ष की प्राप्ति। तो ये जो पहली दो पंक्तियां हैं, इन्हीं को अगर हम अनेक बार दोहराएं तो यहीं से हमारी पहली यात्रा शुरू होगी, बीजारोपण। तो अब हम आने वाले वीडियो में भी दो दो पंक्तियां उठाएंगे हनुमान चालीसा की, जिससे आप उसको बहुत गहराई से जीवन में अपने अनुभव कर सकें। तो इन पंक्तियों को आप जब भी गाएं, इनका पाठ करें, तो इसी प्रकार से अर्थ भी उसका साथ में स्मरण रखें या बोलें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। शेष अगले में।